भारत की रॉकेट साइंस ने अंतरिक्ष में मचा दिया तहलका। आखिर भारतीय रॉकेट ने 300 सेकंड में कैसे रच दिया कीर्तिमान। जिस हाइपरसोनिक रफ्तार से चीन ने लॉन्च की थी मिसाइल, उससे भी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में मचा दिया बवंडर। विक्रम एस के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा सीक्रेट सैटेलाइट। इस मिशन से हिला नासा। दोस्तों, अंतरिक्ष जगत में भारत आज एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। पहली उड़ान में मंगल फतह, अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता, चांद पर पानी की खोज, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्चिंग का रिकॉर्ड और अंतरिक्ष में मंडराते दुनिया के सबसे एडवांस सैटेलाइट, जो ना शक्तिशाली अमेरिका कर सका, ना रूस और ना ही चीन। दुनिया इस बात से भी हैरान है कि नासा ने जो रॉकेट 67 करोड़ डॉलर में भेजा था, उसे इसरो ने केवल 7.3 करोड़ डॉलर में लॉन्च कर डाला, मतलब करीब 66 गुना कम कीमत पर। और दोस्तों, जरा रुकिए, असली खेल तो अभी हुआ ही कहां है। फिलहाल लोअर अर्थ ऑर्बिट में PSLV से 1 किलोग्राम वजन ले जाने का खर्च 14 लाख रुपए है, तो वहीं इसरो के भारी भरकम रॉकेट मार्क 3 से ये खर्च लगभग 6 लाख के आसपास ही बैठता है। दोस्तों, ये रेट वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज्यादा है। नासा के एडवांस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक अर्थ ऑर्बिट में 1 पाउंड के पेलोड ले जाने पर $10,000 यानी कि करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। और दोस्तों, ये तो पहले वाले मामले की बात है। अब तो दोस्तों इसरो ने ऐसा कुछ किया है कि धमाका ही मच गया है। दोस्तों, इसरो ने एक साथ कुछ ऐसा किया कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां मुंह ताकती रह गई। इसरो ने अब प्राइवेट प्लेयर्स को मैदान में उतारकर जो खेल किया, उसे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जरा उससे पहले बड़े एक और मिशन को आप जान लीजिए, जो बहुत ही जल्द धरातल पर उतरने वाला है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा सबसे आम है कि इसरो के दमदार रॉकेट की तरफ पूरी दुनिया क्यों भाग रही है। क्यों ब्रिटेन को भी भारत की जरूरत पड़ने लगी। क्यों अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और खाड़ी देशों की तमाम कंपनियों को इसरो की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, दुनिया के दर्जनों बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं, लेकिन इसरो का भरोसा और रेट एक अलग ही लेवल पर है। दोस्तों, कमर्शियली सफल होने के लिए विश्वसनीयता बहुत अहम होती है। अगर क्लाइंट को लगेगा कि उसके रॉकेट सही तरीके से लॉन्च होंगे, तभी वो किसी एजेंसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट देगा। और भारत ने प्रतिस्पर्धा में खुद को स्थापित करने के लिए इसी बात पर फोकस किया है। आज भारत थर्ड पार्टी लॉन्च सर्विस मुहैया कराने पर गर्व कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसरो अपनी तकनीक को भी बहुत एडवांस करने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसरो रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने लायक रॉकेट्स पर जोर दे रहा है। साथ ही लॉन्च ऑन डिमांड यानी कि जरूरत पड़ी और सैटेलाइट लॉन्च। इसरो के मुताबिक रीयूजेबल रॉकेट से लॉन्चिंग का खर्च अभी के मुकाबले 10 गुना कम हो जाएगा। और इस मामले में इसरो बहुत तेजी के साथ जुटा हुआ है। इसरो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV तैयार करने की योजना बना रहा है, जो रीयूजेबल है। वैसे इसरो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब भारत कुछ और तूफानी करने के मूड में है और इस काम में अब इसरो ने निजी कंपनियों को भी अपने मिशन में शामिल कर लिया है। ठीक उसी तर्ज पर इसरो ने भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ अंतरिक्ष में बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए शुरुआत कर दी है। और इसरो के साथ निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने हिंदुस्तान के नाम वो रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया, जो अच्छे देशों के लिए संभव नहीं था। दोस्तों, रॉकेट साइंस में बहुत आगे तक जा चुके भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को लेकर कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीन तो छोड़िए, खुद नासा भी हिल चुका है। दोस्तों, हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ ये रॉकेट पल भर में अंतरिक्ष तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद नासा को पता चला तो उसके होश उड़ गए। इसरो अपना काम कर चुका था और भारत के नाम पड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका था। दोस्तों, भारत ने पहली बार निजी कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया और इसके साथ ही भारत इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी एक अलग ऊंचाई पर पहुंच गया। देश के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल कर लिया था। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 18 नवंबर 2022 की सुबह 11:30 पर अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा गया। हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने रॉकेट विक्रम एस ने उड़ान भरी। रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर गया, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से पलक झपकते ही रॉकेट अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में जा पहुंचा। इतनी स्पीड से रॉकेट लॉन्च होता देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, स्काईरूट केवल 4 साल पुरानी कंपनी है जिसने विक्रम एस रॉकेट को बनाया। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने मदद की। इस रॉकेट पर 2 देसी और 1 विदेशी पेलोड भी भेजे गए। 6 मीटर ऊंचा ये रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टेड इंजन लगा है।
ताकि इसकी स्पिन कैपेबिलिटी को संभाला जा सके। इस उड़ान के समय रॉकेट की एवियोनिक्स, टेलीमेट्री ट्रैकिंग, इनर्शियल मेजरमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑन बोर्ड कैमरा, डाटा एग्जीबिशन और पावर सिस्टम की जांच इसरो के तमाम सेंटर्स ने की थी, जिसमें यह रॉकेट पूरी तरह से सफल रहा। इस उड़ान में चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के एन स्पेस टेक और अर्मेनिया के बाजुम स्पेस रिसर्च लैब के सैटेलाइट भेजे गए। स्पेस किड का सैटेलाइट 2.5 किलोग्राम का है, जिसे बनाने के लिए अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेचल्स और भारत के बच्चों की मदद ली गई। इस सैटेलाइट को बच्चों ने वैज्ञानिकों के गार्डन में बनाया। इस सैटेलाइट का नाम फनसेट है। इस सैटेलाइट में 80 से ज्यादा पार्ट्स हैं। दोस्तों, ये रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना है, जो 545 किलोग्राम वजन वाला सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। यह रॉकेट अधिकतम 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और समुद्र में जाकर गिर जाता है। बड़ी बात तो यह है कि पूरा काम केवल 300 सेकंड का है। स्काई रूट अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पहला स्टार्टअप है, जिसकी सफलता के साथ भारत निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया की अग्रणीय देशों में शामिल हो चुका है। यह तकनीक कुछ देशों के पास है। विक्रम एस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं। ये 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है। ये 30 से 40% सस्ता भी रहा। फिलहाल स्काई रूट के पास 3 तरह के रॉकेट बनाने की योजना है, विक्रम 1, 2 और 3। सस्ती लॉन्चिंग की वजह से इसके फ्यूल में बदलाव किया गया। आम फ्यूल की बजाय इसमें LNG यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद ली गई। ये किफायती और प्रदूषण मुक्त होता है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस रॉकेट को केवल 24 घंटे में बनाया जा सकता है और इससे बड़े रॉकेट को केवल 72 घंटे में लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अब आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के रेट्स के आगे अमेरिका और यूरोप का टिकना वैसे ही मुश्किल है। चीन के लिए भी भारत बड़ा सरदर्द बन चुका है, यानी भारत ने अंतरिक्ष में एक नया अध्याय लिख दिया है और यह भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विक्रम एस की लॉन्चिंग की सराहना की है और कहा है कि यह भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही स्काई रूट और DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।